हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इंडियन पॉलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चार्टर एक्ट्स को अच्छे से समझा था। तो आज क्या समझेंगे? आज सबसे पहले हम समझेंगे कि जो क्वीन थी यानी रानी या राजा थे इंग्लैंड के अंदर, जो रानी या राजा का राज था वो कैसे कैसे था, कब से कब तक था। भाई जो भारत में राज चलता था, भारत जो था कौन सा भारत, यानी ब्रिटिश भारत। भारत तो गुलाम था ना अंग्रेजों का, तो वहां का जो राजा था उसी का राज भारत में होता था। राज हुआ देखो भाई 1837 तक यानी 1837 ईस्वी तक इंग्लैंड के अंदर क्वीन एलिजाबेथ का राज था। क्वीन एलिजाबेथ नाम की रानी थी, उसका राज चल रहा था। इंग्लैंड के अंदर बैठी है तो भारत क्या है, इंग्लैंड का गुलाम है। तो भारत के अंदर कौन है उसके नीचे? गवर्नर जनरल। यानी कि क्वीन एलिजाबेथ जो है भारत में ना आके अपना गवर्नर जनरल बैठा के रखती थी। बोल जैसे प्रधानमंत्री होता है ना भारत के अंदर, वैसे ही उस समय गवर्नर जनरल का शासन होता था। ठीक है, तो उससे आगे जो रानी आती है 1837 के बाद 1901 तक आती है क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया रानी का राज आ जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति से। इससे पहले तो हमने सारा चार्टर एक्ट के अंदर स्टडी कर लिया था, लेकिन आज हम करेंगे 1857 से। तो 1857 के रिवॉल्ट को तो आप सभी जानते ही होंगे, यानी 1857 का रिवॉल्ट तो बहुत ज्यादा फेमस है, सभी जानते हैं। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्यों हुआ 1857 का रिवॉल्ट, तो अब आपको बताते हैं कि वो क्यों हुआ। 1848 यानी 1857 में तो रिवॉल्ट हुआ है भैया, 1857 ईस्वी में क्या हुआ है? रिवॉल्ट। लेकिन उससे थोड़ा और पहले जाइए, 1848 ईस्वी में भारत पर किसका शासन आया था? एक नया गवर्नर जनरल चुन के आया था। यानी गवर्नर जनरल बदलते रहते थे, जैसे अब प्रधानमंत्री चेंज होता है वैसे ही तब गवर्नर जनरल चेंज होते रहते थे। ये कौन सा गवर्नर जनरल था? ये 21वां गवर्नर जनरल था भारत पे। यानी अब तक इससे पहले 20 और आ चुके थे, ये 21वां गवर्नर जनरल था। जैसे प्रधानमंत्री चेंज होता है 5 साल के अंदर, वैसे ये चेंज होते रहते थे। इनका कोई समय निश्चित नहीं होता था, जैसे कार्य करते थे उस हिसाब से इनको चेंज कर दिया जाता था। समझे बात? तो ये 21वां जो गवर्नर जनरल भारत पर चुन के आया है, ब्रिटिश भारत पर, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। तो जो लॉर्ड डलहौजी था इसने कुछ कार्य तो अच्छे किए, जैसे ट्रेन की लाइन बिछवाई भारत में, यानी सबसे पहले ट्रेन यही लेके आया था, डाक सेवा आरंभ किया। लेकिन इसने कुछ गलत काम भी किए। गलत काम क्या थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका सबसे गलत काम यही था, यानी हड़प नीति। इसका मेन मोटो क्या था कि भारत में जो राजा होते थे, राजा यानी छोटे मोटे राजा होते थे और उनके ऊपर अंग्रेज होते थे, यानी स्वतंत्र राज भी तो थे उस समय कुछ। समझे बात? यानी दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, इस तरीके के छोटे छोटे राजा रानी होते थे भारत में भी। तो इसने क्या काम करा? इसने बोला डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी राजा को बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो किसी अन्य बच्चे को गोद नहीं ले सकता। जैसे अडॉप्ट कर लेते हैं ना बच्चे, गोद ले ले, तो दत्तक पुत्र को राज की प्राप्ति नहीं होती थी। यानी कि जो शासन है, अगर रियल बेटा है उसका किसी राजा का, तो उसे ही मिलेगा। अगर किसी ने अडॉप्ट किया है यानी दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ बेटे को शासन नहीं करने देता था। तो उसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई ने क्या ले लिया था? एक बच्चा गोद ले लिया था, क्योंकि उनका कोई बच्चा अपना नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था। तो इसने क्या काम करा? रानी लक्ष्मीबाई का राज छीन लिया था, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को काटा था। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई फेमस हैं। समझे बात? वो 1857 का ही रिवॉल्ट है। यानी ये लॉर्ड डलहौजी जो है बहुत बेकार आदमी था। यानी इसका मेन मोटो था कि भारत के जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं उनको हड़पना, उनको हड़पना ही इसका मेन मोटो होता था। 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट, इसका दमन किसने किया? इसका दमन बोलते हैं 1857 के रिवॉल्ट का दमन जो किया है लॉर्ड कैनिंग ने किया है। CANNING, कैनिंग। सर ये लॉर्ड कैनिंग कौन व्यक्ति है? लॉर्ड कैनिंग ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का गवर्नर जनरल। सर अभी आप बताए थे कि लॉर्ड डलहौजी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी 1856 तक रहा है। यानी 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासन है। यानी कि 22वां गवर्नर जनरल जो आया है वो आया है कौन? लॉर्ड कैनिंग, यानी कैनिंग का शासन चल रहा है। तो भैया जो विद्रोह हो रहा है भारत में 1857 की क्रांति, उसका दमन भी तो लॉर्ड कैनिंग ही करेगा। क्या लॉर्ड कैनिंग हर जगह जाएगा कि भारत तो बहुत बड़ा है, हर जगह विरोध हो रहा था? कैनिंग अपनी सेना को भेजेगा ना विरोध करने के लिए, यानी उनका दमन, उसको दबाने के लिए। 1857 की क्रांति का दमन करने के बाद, 1857 की क्रांति का जब लॉर्ड कैनिंग ने दमन कर दिया तो इंग्लैंड के अंदर कौन रानी थी? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने क्या बोला कि एक एक्ट बनाओ, ऐसा एक्ट बनाओ कि भारतीयों पर राज किया जा सके, यानी स्ट्रिक्ट रूल अब नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वो अब मजबूत हो चुके हैं, दमन करने लगे हैं हमारी नीतियों का, यानी हर जगह अंग्रेजों को पेला जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो इसलिए अब फूट डालो राज करो की नीति को अपनाओ, यानी प्यार से शासन करो। जो यूनिटी पनप रही है भारतीयों के बीच, उस यूनिटी को तोड़ो और शासन करो। सेम वैसे ही जैसे दो भाई होते हैं तो एक भाई से दोस्ती कर लो और दूसरे भाई से दुश्मनी रखो, सेम वैसे ही इन लोगों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। तो अब ये क्या लेकर आते हैं, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, याद कर लेना एग्जाम में आएगा। 1858 का भारत परिषद अधिनियम, इंग्लिश में बोले तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858। 1858 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 में बोला क्या गया है, इसमें मेन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था भारत में काफी लंबे समय से, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। यानी कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी अभी भी चालू है। उस शासन को समाप्त कर दिया जाता है जो राजनीतिक कार्य कर रहे थे। पहले क्या होता था, जो कंपनी के अधिकारी होते थे वही भारत में प्रधानमंत्री जैसे पदों पे होते थे। यानी फिलहाल जैसे मोदी जी है ना, उस समय जो कंपनी के अधिकारी होते थे, उच्च पद पे जो अधिकारी होते थे वही बड़े बड़े पदों पे होते थे। यानी जो गवर्नर जनरल था, प्रधानमंत्री की टक्कर का व्यक्ति, वो कौन था, कंपनी का ही व्यक्ति होता था, यानी कंपनी का अधिकारी ही होता था। समझे बात। तो कंपनी का जो शासन है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। अब किसका शासन लागू हो गया है, क्वीन विक्टोरिया। यानी इंग्लैंड के अंदर 1837 में कौन क्वीन बनी, क्वीन विक्टोरिया, और 1901 तक है। तो फिलहाल जो चल रहा है कौन सा, 1858। तो क्वीन विक्टोरिया का शासन कब लागू हुआ इंग्लैंड में, 1837 से 1901 तक। तो ये बीच का समय है ना, 1858 तक, 1858 तो इसलिए इंडिया में भी फिलहाल किसका शासन लग गया है, क्वीन विक्टोरिया का शासन। लेकिन क्या क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड का शासन छोड़ के भारत में शासन करने आएंगे क्या, भारत में आके राजगद्दी पे बैठेंगे क्या, नहीं। अब उन्होंने क्या बोला, रानी ने क्या बोला, रानी बोलती है कि जो गवर्नर जनरल है भारत के अंदर, उसी का नाम बदल के वायसराय रख दिया जाए, वायसराय रख दिया जाए। तो जो गवर्नर जनरल था भारत के अंदर, गवर्नर जनरल का ही नाम बदल कर क्या रख दिया, वायसराय। याद कर लेना, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसी का नाम बदल के क्या कर दिया अब, वायसराय। तो क्या वायसराय सबसे बड़ा अधिकारी होता था उस समय भारत में, यानी रानी के नीचे रानी का प्रतिनिधित्व। तो इसी को क्या बोला गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन, क्राउन का शासन, इसको क्या बोला गया अब, ब्रिटिश क्राउन का शासन। सर क्राउन क्यों बोला गया, भैया जो इंग्लैंड में रानी बैठती थी उसको तो रानी माना जाता था, लेकिन अलग छोटे छोटे देशों पे जो उन्होंने अधिकार जमा रखा था, भारत पे भी जमा रखा था, उनमें कौन भेजते थे, वो या तो गवर्नर जनरल बना के भेजते थे या वायसराय बना के भेजते थे। तो जो आसपास के जो देश थे जो अधिकृत कर रखे थे यानी कब्जा रखे थे, उनको अपना क्राउन बोलते थे। तो अब कौन सा शासन आ गया है, ब्रिटिश क्राउन का शासन। समझे बात। तो 1858 के एक्ट में ये मेन इंपोर्टेंट है, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, दूसरा क्या है, रानी यानी क्राउन का शासन चालू, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता था उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, वायसराय। तो अब यहां से देखो कि जो प्रतिनिधि आया है वायसराय आया है, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल यानी ब्रिटिश भारत, कौन सा भारत, एंग्लो इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। तो अब फिलहाल जो आखिरी गवर्नर जनरल है इंडिया का, यानी कब, 1857 की क्रांति तक कौन गवर्नर जनरल है, पहले तो लॉर्ड डलहौजी था, 22वां जो गवर्नर जनरल आया है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 में बना है, 1856 में, और इसका राज कब तक चला है, 1857 तक। यानी 1856 से लेकर 1857 तक लॉर्ड कैनिंग का शासन चला है, किसके रूप में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। उसके बाद 1858 का एक्ट आ जाता है और गवर्नर जनरल का नाम बदल कर जाता है वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। यहां से समझना इसको। तो लॉर्ड कैनिंग कब बनेगा वायसराय सर, 1858 में। याद रखना 1858 में, यानी कि 1856 से लेकर 57 तक तो इसने राज किया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। उसके बाद इसी का नाम बदल गया था वायसराय, यानी 1858 में ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करके, तो याद रखना यहां से।
अब यहां से नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि भारत में द्वैध शासन जो लग रहा था, द्वैध शासन कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। कंट्रोलर बड़ा होता था, डायरेक्टर छोटा होता था, यानी इसको क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया 1858 के एक्ट में। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में अब मंत्री परिषद का गठन हो गया कि भारत के अंदर 15 मंत्री बैठेंगे, जिनमें 8 तो चुन के आएंगे ब्रिटिश से और 7 होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इन्होंने तो घुमा दिया सीधे सीधे, ये 15 के 15 अंग्रेज ही तो होते थे, तो सीधा सीधा ये ब्रिटिश वाले ही होते थे, कहने का मतलब है। यानी दोबारा से जो द्वैध शासन है वो समाप्त करके अब एक मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है भारत परिषद अधिनियम 1858, क्योंकि एक भारत परिषद, परिषद बोलते हैं मंत्रियों का समूह, समझे बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुगल सम्राट का एक पद होता था, यानी मुगल सम्राट जो था, मुगल सम्राट कौन, जो अकबर का पोता था बहादुर शाह जफर, उसको वैल्यू दी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर राजा होता था वो, उसको पेंशन मिलती थी, तो उसका पद या पेंशन वगैरह बिल्कुल समाप्त कर दी गई यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपको हमने बताया कि भारत में कौन आया था, वायसराय। वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था, वायसराय। तो क्या सर ये जो लॉर्ड कैनिंग वायसराय है सबसे बड़ा अधिकारी था क्या भारत में उस समय, यानी रानी तो ब्रिटिश में बैठी थी, रानी का प्रतिनिधि कौन था, वायसराय, तो भारत में सबसे बड़ा अधिकारी था, नहीं। इसके ऊपर एक और होता था, वायसराय के ऊपर कौन था, भारत सचिव। भारत सचिव भी होता था। सचिव किसको बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद बड़ा होता था और वायसराय का पद छोटा। सेम वैसे ही जैसे अब राष्ट्रपति का पद बड़ा है, यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था राष्ट्रपति की जगह, और प्रधानमंत्री की जगह वायसराय। तो अब यहां से देखिए कि भारत में जो सबसे बड़े पद थे, जैसे फिलहाल राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, वैसे ही आप देखिए क्वीन विक्टोरिया तो इंग्लैंड में बैठी थी, यानी भारत की रानी जो थी उस समय, ब्रिटिश भारत की रानी कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने 2 व्यक्ति भारत भेजे, एक था भारत सचिव और दूसरा कौन था, वायसराय। तो क्वीन विक्टोरिया के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी था कौन था, भारत सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नीचे कौन होता था, वायसराय। वायसराय, लेकिन भारत में होने वाले सभी कार्यों को कौन देखता था, वायसराय, यानी वायसराय की शक्ति ज्यादा थी। लेकिन सिग्नेचर किसके चलते थे, जैसे अब राष्ट्रपति के चलते हैं फाइलों पे, यानी काम तो प्रधानमंत्री करता है वायसराय की तरह, लेकिन सिग्नेचर कौन करता है, राष्ट्रपति। सेम वैसे ही भारत सचिव भी क्या करता था, सिग्नेचर नाम मात्र का होता था, और पावर किसकी थी ज्यादा, वायसराय की ही। तो सर वायसराय को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, इसी का नाम पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, और 1858 के एक्ट के बाद इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था 1858 के एक्ट में, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त। दूसरा कि क्राउन का शासन चालू, यानी रानी का शासन। रानी का प्रतिनिधि कौन है, रानी का प्रतिनिधि कौन है, वायसराय। पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, और आखिरी गवर्नर जनरल कौन है इंडिया का, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है भैया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्वैध शासन की समाप्ति, और उससे आगे क्या है, द्वैध शासन की समाप्ति तो 15 सदस्य मंत्री परिषद का गठन, इसीलिए इसको बोला जाता है भारत परिषद अधिनियम 1858। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में 1909 का मोर्ले मिंटो एक्ट पढ़ाएंगे और 1919 का भी उसी में पढ़ाएंगे।